नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है। मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज ऐसी खास शख्सियत से हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं। युवा राजनीति अपने पटल पर कहीं ना कहीं चरमोत्कर्ष की तरफ जा रही है। राजनीति अपनी अपनी करवटें ले रही है। हर तरफ अपना अपना बदलाव देखने को मिल रहा है। खासकर राजस्थान क्षेत्र और मारवाड़ की जहां पर हम बातचीत करते हैं, मारवाड़ एक्सप्रेस के जरिए युवाओं की बात करना बहुत प्रमुखता के मुद्दे में आ जाती है। राजनीतिक जब जब अपना चलन बदलती है तो उसके अंदर मुख्य भूमिका के अंदर युवाओं का जोश रहता है। हम जेतारण की धरा पर आज खड़े हुए हैं और हमारे साथ में आज स्पेशल बातचीत के दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक जी चौधरी है। चौधरी साहब से आज जानेंगे कि युवा राजनीति के अंदर खासकर एनएसयूआई की क्या भूमिका रहेगी आने वाले समय में, क्योंकि पिछले 1 सालों में कॉलेज की राजनीति प्रभावित रही है कोरोना महामारी को लेकर। बहुत सारी नगर निकाय के चुनाव में भी खासकर हम पाली मारवाड़ की अगर बात करें तो वहां पे प्रदर्शन जो है ठीक ठाक देखने को रहा। पंचायती राज में भी कहीं ऊपर रहा, कहीं नीचे रहा। अलग अलग मानसिकता के बहुत सारे सवाल जो मारवाड़ एक्सप्रेस तक युवा राजनेताओं ने हम तक पहुंचाए हैं उस पर भी बात करेंगे। और आज जेतारण के अंदर जो खासकर किसान और छात्र की महापंचायत हुई उसका किस प्रकार का रिएक्शन रहा, किस प्रकार की जेतारण को देखकर उनको स्थितियां मालूम हुई, उन सब के बारे में बात करेंगे। मगर औपचारिक तरीके से चौधरी साहब, मारवाड़ एक्सप्रेस पर आपका स्वागत। शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, सीधी सी बात शुरू करते हैं। युवा राजनीति है आपके हाथों में। आपने भी एक बड़े उठपटक की बदलाव देखने के बाद में आप इस पद पर, इस सिंहासन पर आप आरूढ़ हुए हैं। चैलेंज होगा आपके सामने, क्योंकि पिछले 1 साल में कोविड महामारी के चलते हुए युवाओं की जो राजनीति थी खासकर कॉलेज स्तर पर वो बाधित रही। तो बहुत सारे लोगों का उत्साह टूट गया, बहुत सारों के ईयर खराब हो गए तो वो अगली साल चले गए। बहुत सारी चुनौतियां हैं। कैसे देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहकर? मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा, इस कोविड के समय में, इस कष्टदायक समय में भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने प्रदेश में, देश में अपनी प्रासंगिकता को पूरी तरह से बनाए रखा। एनएसयूआई पूरे कोविड में बच्चों को प्रमोट किया जाए उसके लिए लड़ाई लड़ती रही। जब नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम हुए तो बच्चों ने, एक बहुत बड़े वर्ग ने, पूरे देश में बच्चों के एक बहुत बड़े वर्ग ने जब एग्ज़ाम नहीं देने की स्थितियां जाहिर की, अपनी असमर्थताएं जाहिर की, तो एनएसयूआई उनके लिए लगातार सड़कों पर आई, प्रदर्शन किए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी एनएसयूआई को लगा कि जो मुद्दा छात्रों से जुड़ा हुआ है उसके लिए हमें हमारा धर्म निभाने की ज़रूरत है, हमें हमारा कर्तव्य निभाने की ज़रूरत है। तो सरकार के खिलाफ भी अगर एनएसयूआई को धरने पर बैठना पड़ा तो एनएसयूआई बैठी। और हमें बहुत खुशी है इस बात की, हमारे जननायक जो कि स्वयं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और एनएसयूआई से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, उन्होंने एनएसयूआई की मांग को समझा और छात्रों के हितों में फैसले लिए। चौधरी साहब, जिस जननायक की आप बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि अभिषेक जी जननायक साहब के बड़े चहीते नेताओं में है, युवाओं में। मगर उसके बाद भी उनके गृह क्षेत्र जोधपुर के अंदर यूनिवर्सिटी में भी जो उठापटक हुई कि वहाँ कुछ सरकारी संपत्ति को नीलाम किया जा रहा है और वहाँ के जो छात्र नेता थे वो उबाल पर आए, धरना प्रदर्शन हुआ, प्रशासन ने अपनी तरफ से कार्रवाई की। कैसे देखते हैं आप, एक तरीके से उस पार्टी के विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उस पूरे मामले प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये एक बड़ा अजीब सा कन्फ्यूजन है जो कि इस पिछले कुछ घटनाक्रम जो जेएनयू से रिलेटेड घटा उस दौरान लोगों को ये कन्फ्यूजन देखने को मिला। और जब उस बात की वो तह तक जाने की ज़रूरत आई तो ऑटोमेटिकली वो बात ही ख़त्म हो गई। इस तरह का कोई, ना तो राज्य सरकार की कभी इस तरह की मंशा रही कि भाई छात्रों से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, छात्रों की जो कोई संपत्ति है या छात्रों के काम आने वाली चीज़ है उसमें किसी तरह की कहीं कटौती हो। और जननायक स्वयं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, उनका तो खुद का बहुत ज़्यादा लगाव है। और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का जो ये आधुनिक स्वरूप आज देख रहे हो आप, ये स्वयं जननायक की देन है। चौधरी साहब, आपके आने के बाद स्पेशल बदलाव क्या होंगे? नया नया आपके लिए ये पद है, एक चुनौतीपूर्ण समय है कोविड के बाद का, बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई है छात्र नेताओं की भी। मगर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप मारवाड़ क्षेत्र में आए हुए हैं। पाली मारवाड़ ये वो क्षेत्र है जहां विधायकी हो, पंचायती हो या फिर छोटी सी सरपंच की लड़ाई हो, वहां पर बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है। आज आप जेतारण में हैं, किशोर बाबू के आप साथ में हैं। किशोर बाबू ने आपको बताया होगा कि इस क्षेत्र के हालात कैसे हैं। तो एनएसयूआई आपके नेतृत्व में, क्योंकि आप अशोक जी के बहुत खास है, तो स्पेशली मारवाड़ क्षेत्र को इस बार सरकार से क्या सौगात मिलने वाली है? एनएसयूआई
का जो काम है वो देश का, प्रदेश का, समाज का जो व्यक्ति अपने छात्र जीवन के दौरान अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्यों से अवगत होता है, 18 वर्ष की उम्र में उसे पहली बार मताधिकार का उसे अधिकार प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को भारत जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रति उसकी क्या जवाबदारियां हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उसके कर्तव्य बनते हैं, उस विचारधारा को उस छात्र तक पहुंचाने का काम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का है, जो कि पूरी मजबूती से हम कर रहे हैं। प्रदेश में जो पिछले लंबे समय से छात्र राजनीति में जो छात्र राजनीति धन बल और बाहुबल से दूषित हो चुकी है, धन बल और बाहुबल से दूषित हो सकी इस छात्र राजनीति का त्याग और समर्पण से अभिषेक करेंगे। ये हमारे लिए पहला एक मजबूत कदम है और इसे हम एक टास्क के रूप में मानते हैं और इसे करके दिखाएंगे। चौधरी साहब, इसके अतिरिक्त जब आप जेतारण आए तो एक छोटी सी भ्रांति ये फैल गई कि आपके पर्दे फाड़ दिए गए, हटा दिए गए। ये आपकी छवि को धूमिल किया गया या कार्यक्रम पर इफेक्ट करने के ऐसे प्रभाव थे या सिर्फ अफवाह थी जो गढ़ी गई? ये दरअसल जो लोग छोटी और कमज़ोर मानसिकता के शिकार हैं उनका कृत्य है ये। और एक अच्छा कार्यक्रम आज जैतारण की NSY ने, हमारे छोटे भाई किशोर ने और यहाँ के किसान समुदाय ने मिलके एक किसान छात्र महापंचायत का आयोजन आज रखा और लोगों में जो केंद्र की अहंकारी सरकार का जो रवैया है उसके खिलाफ नौजवानों में, छात्रों में, किसानों में गुस्सा है। वो गुस्सा जब एक उल्लास के रूप में इस कार्यक्रम में दिख रहा था तो पता चला कि यहाँ के नगरपालिका अध्यक्ष जी ने उस चीज़ को अपनी एक तौहीन समझते हुए कि भाई मेरे चेयरमैन रहते हुए जैतारण में कैसे कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हो रहा है, उन्होंने आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के परिवार के सदस्यों को, हमारे यहाँ के सरपंच संघ के अध्यक्ष, हमारी NSY परिवार के सदस्य किशोर जी को बड़ा ही जलील किया, बड़ी उनकी तौहीन की। हम भगवान से ये कामना करते हैं कि भगवान उन्हें लोकतंत्र में आगे और उन्नति दे, प्रोग्रेस दे और साथ ही एक लोकतंत्र में एक नेता को किस तरह कुछ मर्यादाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है, उन मर्यादाओं को ख्याल रखने की भी भगवान उन्हें शक्ति दे। चौधरी साहब, आखिर के अंदर आप युवा राजनीति की बात करते हैं। आज का जो जनसभा का मोटिव था किसान और छात्र की पंचायत, महापंचायत, किसानों को लेकर, क्योंकि आप युवा है, युवा अगर चाहे तो हर दिशा को बदल सकते हैं। आपने युवाओं की बात की, आपने NSY के बदलते हुए दौर, और आप सरकार के पक्ष के लोग हैं, सरकार के साथ चलने वाली कड़ी के लोग हैं, और इस बार केंद्र सरकार के विरुद्ध में एक बड़ा जनसमूह जो सड़कों पर है किसानों का, उसको युवा वर्ग के जनप्रतिनिधि होने के नाते आप कैसे देखते हैं? आज देश में जो हालात बने हुए हैं, युवा लगातार बेरोजगारी का शिकार होता जा रहा है। देश आज़ाद होने के बाद में बेरोजगारी की जो सबसे आप देखोगे बड़ी स्थितियां जो है, भयावह स्थितियां हैं, वो इस पिछले 7 साल के राज में इस देश में देखने को मिल रही है। महंगाई का जो आलम है वो आप सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है। किसान पिछले 3 महीनों से सड़कों पर बैठे अपने लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति अगर देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ख्याल करे, तो निश्चित रूप से उसका खून खौल जाएगा इन परिस्थितियों को देखकर। चलिए आखिर में चौधरी साहब, बहुत संक्षिप्त तरीके से हम इतना सा जानना चाहते हैं, आप जैतारण में आज आए हुए हैं, सरकार की कड़ी के साथ आज जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि अभिषेक चौधरी अशोक गहलोत के चहीते लोगों में से है। जैतारण कॉलेज को, जैतारण राजनीति को और NSY द्वारा क्या कुछ नया मिलेगा इस बार आपके आगमन के बाद? हम पूरी मजबूती से प्रयास करेंगे जैतारण महाविद्यालय, जैतारण की छात्र शक्ति
जयतारण की जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको मजबूत करने के लिए सरकार के जो उपक्रम एक आम आदमी के फायदे के लिए समय समय पर जारी किए जाते हैं वो एक आम आदमी तक पहुँचे, उस संबंध में जो कुछ भी प्रयास हमसे बन पड़ेंगे हम करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा जयतारण की राजनीति में आपको कांग्रेस की विचारधारा मजबूती से खड़ी होती हुई दिखेगी। आखिर लास्ट सवाल चौधरी साहब आपका, बहुत सारे चाहने वाले मारवाड़ एक्सप्रेस पर भी आपके हैं जो आपको फॉलो करते हैं, सारी करते हैं। एनएसयूआई के जो खासकर कार्यकर्ता है उन्होंने पूछा कि हमारे नए नेताजी हमारे पुराने और बहुत सामान्य स्तर के कार्यकर्ता जो दरी लगाते, पोस्टर लगाते आपका, उसके लिए क्या विचारधारा रखते हैं वो जरूर बताइए। विचारधारा कांग्रेस की है, एनएसयूआई की है, और वो विचारधारा हर उस कार्यकर्ता को ये अधिकार देती है, ये सम्मान देती है कि जिस तरह का काम वो कर रहा है उसके अनुरूप उसके मान और सम्मान का ख्याल रखा जाए, उसके अनुरूप उसकी राजनीतिक दक्षता का सम्मान किया जाए, और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आप अभिषेक जी चौधरी थे, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के वर्तमान के अंदर। बहुत सारी बातें हुई, किसानों के मुद्दे हुए, युवाओं के हुए, इसके साथ में जयतारण आज इनकी रैली थी तो स्पेशली मारवाड़ एक्सप्रेस ने इनसे बातचीत की, छोटा सा डिस्प्यूट भी हुआ, मगर इन्होंने मानवीय भावनाओं को कद्र करते हुए एक बड़े जन सैलाब और बड़ी रैली को संबोधित करने के बाद आज मारवाड़ एक्सप्रेस से ये मुखातिब हुए हैं। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम विकास राज भाटी है, कैमरे पर सुरेश भाटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।